ऑलराइट, और एक खबर पर अब एक नजर डाल लेते हैं जो है इंटरग्लोब एविएशन से जुड़ी हुई। इंडिगो में आज गंगवाल फैमिली ने फिर हिस्सा बेचा है। क्यों हिस्सेदारी बेच रही है गंगवाल फैमिली, क्या है इंडिगो के लिए ग्रोथ के ट्रिगर्स, पूरी डिटेल्स के साथ हमारी सहयोगी जानवी है। जानवी, बताइए जरा क्या डिटेल्स हैं। बिल्कुल, अगर आज देखें तो इंडिगो के स्टॉक में हम देख रहे हैं कि करीबन 4.5% से ज़्यादा की गिरावट है और उसके पीछे अगर देखें तो करीबन 7,030 करोड़ की जो है ये एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है, जिसमें प्रमोटर और को फाउंडर राकेश गंगवाल और उनकी फैमिली ने 3.1% जो हिस्सा है ये बेचा, जिसके चलते आज ये स्टॉक में गिरावट आ रही है। अब अगर देखें तो 2022 में ही गंगवाल फैमिली ने, राकेश गंगवाल ने कह दिया था कि वो धीरे धीरे अगर देखें तो पूरी कंपनी में अपनी जो हिस्सेदारी है वो घटा देंगे। अब 2022 में देखें तो कंपनी में उनके पास 36.6% की हिस्सेदारी थी, वो उन्होंने 7 चरणों में देखे तो वो घटा दी है। अब अगर अब कंपनी के पास आज के स्टेक सेल के बाद लगभग से 4.7% हिस्सा जो है ये राकेश गंगवाल के पास कंपनी में अब बचा हुआ है। 7 चरणों में लगभग 45,000 करोड़ के जो शेयर्स है ये इन्होंने बेच दिए। तो ओवरऑल देखें तो ये लगातार हिस्सेदारी घटाते आ रहे हैं। अब इसके पीछे अगर वजह देखें तो जुलाई 2019 में दोनों ही जो फाउंडर्स है, राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल, इन दोनों के बीच काफ़ी मतभेद शुरू हो गए थे। दोनों ही फाउंडर्स के बीच बिजनेस को चलाने के टॉपिक्स पे साथ साथ जो कहाँ इन्वेस्टमेंट्स करेगी बिजनेस, उस रिलेटेड काफ़ी मतभेद शुरू हो चुके थे, जिसके चलते राकेश गंगवाल ने अगर देखें तो 2022 में 8 फरवरी 2022 को इंडिगो के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वहाँ से इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया था कि अब वो धीरे धीरे जो है कंपनी में अपनी स्टेक बेचेंगे, और उसके चलते ये अब लगातार हम देख रहे हैं पिछले 3 सालों में ये स्टेक्स बेचते हुए आ रहे हैं। अब अगर कंपनी के लिए आगे के ट्रिगर्स की बात करें तो इंडिगो के लिए काफ़ी अच्छे ट्रिगर्स है आने के लिए, क्योंकि त्योहारी सीजन चालू हो चुका है। तो हम देख रहे हैं कि डिमांड काफ़ी बढ़ चुकी है, जो टिकट प्राइजेस है वो एयरफेयर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो काफ़ी पॉजिटिव ग्रोथ ट्रिगर्स वहाँ पर है। साथ साथ कंपनी ने अपने जो बिजनेस क्लास सेवाएं है ये भी शुरू कर दी है, तो आगे चल के वहाँ से फ़ायदा मिलेगा। नए डेस्टिनेशंस में कंपनी एंटर कर रही है, तो ये जो नए कनेक्टिविटी जैसे जैसे बढ़ेंगे कंपनी के लिए ओवरऑल काफ़ी बढ़ते हुए दिखेंगे। और इंडिगो ने अपने ब्लू चिप लॉयल्टी प्रोग्राम ये भी लॉन्च किया था, तो जैसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो ये काफ़ी सारे ग्रोथ ट्रिगर्स है कंपनी के आगे के लिए। और जैसे ये ओवरहैंग खत्म होगा, कंपनी के लिए एक बहुत अच्छा टाइम आगे आता हुआ दिखेगा, ऐसे ब्रोकरेजेस का भी मानना है। थैंक यू जानवी इस पूरी खबर पर ज्यादा डिटेल्स देने के लिए। अक्षय जी, आपका व्यू भी लेना चाहेंगे अभी इंडिगो के स्टॉक पर, क्या किया जाए, जिनके पास है उनके लिए क्या अभी आपकी तरफ से व्यू रहेगा? जी देखिए, फिलहाल टेक्निकली अगर डेली चार्ट्स देखें तो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट का ब्रेक हमने आज खुलते खुलते देखा है, जो एक शॉर्ट टर्म नेगेटिव डेवलपमेंट है स्टॉक में। और वीकली ट्रेंड लाइन भी जो है वो ब्रीच करता हुआ फिलहाल दिख पा रहा है। तो कुल मिला के शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से जो टेक्निकल पैरामीटर्स बन के आ रहे थोड़ा नेगेटिव है, और शायद स्टॉक का 5500 या 5600 ये टेम्परेरी डाउनसाइड लेवल्स छूने की तैयारी कर रहा है। तो कोई शॉर्ट टर्म बाइंग पोजीशंस है तो एक बार आप एग्जिट बना ले, और 5500 के आसपास आएगा तभी एक बार वापस रिव्यू कर लेंगे। अच्छे बाइंग लेवल रहेंगे, वहां पे कुछ बाउंस बैक की उम्मीद कर सकते हैं, बट फिलहाल बाइंग अवॉइड करें। और अगर आपके पास है तो एक बार एग्जिट ले ले, और डिप 5500 पे आता है तो वापस बाइंग के मौके खोजे। तो फिलहाल एग्जिट करने की सलाह, थोड़ा डिप यानी 5500 के लेवल्स पर रिव्यू करने की आपके लिए आ रही है यहाँ पर सलाह।